लंबे समय से जारी युद्ध को रोकने हेतु आखिरकार समझौता हो गया। आज यानी 14 जनवरी 2025 को हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम और दर्जनों बंधकों को रिहा करने के लिए एक मसौदा समझौता को स्वीकार कर लिया है। इस वार्ता में शामिल मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थों ने कहा कि यह वार्ता अब तक के सबसे नज़दीक बिंदु पर है। समझौतों के प्रमुख बिंदु हैं। यह समझौता 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा तैयार की गई रूपरेखा पर आधारित है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित है। पहला चरण है जिसमें 6 सप्ताह की अवधि में 33 बंधकों को धीरे धीरे रिहाई होगी, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और घायल नागरिक शामिल होंगे। इसके बदले में इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा। इस चरण के दौरान इजरायली सेना गाजा के आबादी केंद्र से हट जाएगी। उत्तरी गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनी अपने घर लौट सकेंगे। हर दिन मानवीय सहायता के रूप में 600 ट्रकों की आपूर्ति गाजा में की जाएगी। फिलिस्तीनी बंदी में जैसे 5 महिला इजरायली सैनिकों को रिहा किया जाएगा। प्रत्येक के बदले में 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। सभी नागरिकों, बंधकों, जीवित या मृत्यु की रिहाई इस चरण में पूरी होगी। दूसरा चरण होगा जिसमें हमास बाकी जीवित बंधकों को रिहा करेगा, जो मुख्य रूप से पुरुष सैनिक होंगे। इसके बदले में इजराइल गाजा से पूरी तरह से अपनी सेना हटा लेगा। हालांकि इस चरण के विवरण अभी तक पूरी तरह तय नहीं हुए हैं। तीसरा चरण जिसमें बंधकों के शवों को लौटाया जाएगा। गाजा में 3 से 5 साल की पुनर्निर्माण योजना लागू की जाएगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अंजाम दिया जाएगा। वार्ता और मध्यस्थता। देखिए, अमेरिका, मिस्र और कतर ने वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन से पहले एक समझौते के लिए दबाव बढ़ गया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि युद्ध विराम बेहद करीब है। हमास और इजरायल के आरोप प्रत्यारोप। हमास ने कहा कि इजरायल ने वार्ता में बाधा डाली है। कई बार समझौते पर सहमति के बाद भी इजरायल ने इसे खारिज किया या नई सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायल का पक्ष है। इजरायल और अमेरिका ने हमास पर वार्ता में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। गाजा में मौजूदा स्थिति क्या है? गाजा पट्टी में 15 महीने लंबे संघर्ष में अब तक 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मृतकों में से आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। 90% से अधिक गाजा की 2.3 मिलियन आबादी विस्थापित हो चुकी है। विस्थापित लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं, जहां भोजन और दवाओं की भारी कमी है। भविष्य की चुनौतियां क्या है और दबाव क्या क्या है? समझौते में यह स्पष्ट नहीं है कि पहले चरण के बाद युद्ध विराम जारी रहेगा या इजरायल फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। हमास ने गाजा के पुनर्निर्माण और भविष्य की सरकार के लिए स्पष्ट गारंटी मांगी है। अगर वार्ता सफल होती है तो यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह समझौता गाजा में शांति स्थापित करने और मानवीय संकट को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।